किस्मत खराब है कि हम अपनी दोनों बेटी का भी अच्छा से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। हे भगवान, हम करा मौत देना तो मेरी दोनों बेटी के साथ देना। जब भी हम मरे मेरी दोनों बच्ची मेरे साथ जाए। अगर हम ना रहे तो मेरी बेटी का क्या होगा? मेरे कोख से दो दो बेटी पैदा हो गई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बेटी तो भगवान की रूप होती है, लक्ष्मी। जिसके घर में बेटी नहीं है उसके घर में जाकर के पूछो, लोग बिटिया के लिए कितना तरसते हैं। लेकिन मेरे घर में दो दो बेटी क्या हो गई? लोग तो मेरा जीना हराम करके रख दिए हैं। मेरी बेटी लोग के किस्मत में तो बाप का प्यार लिखा नहीं है, पर हम माँ हैं, हम तो प्यार दे सकते हैं। लेकिन हमको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि हमको नहीं लगता है कि हम अपना दोनों बेटी को प्यार से पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं। मम्मी इतना मत रो मम्मी, बहनी को गोदी मिली हो ना, इतना रोएगी तो बहनी का भी तबीयत खराब हो जाएगा और तुम्हारा भी। मम्मी तू चिंता मत कर, हम बड़े होंगे मम्मी और नौकरी करेंगे पढ़ लिख करके और सब कुछ हम ठीक कर देंगे मम्मी। तू चिंता ना किया कर मम्मी, तू इतना रोती है हमको अच्छा नहीं लगता। मेरे पर विश्वास है ना मम्मी तुमको? हम पढ़ाई में तेज है, जरूर हम एक नौकरी अच्छा सा करेंगे मम्मी, जिसमें तुम्हारा खुशी हर एक चीज का हम करेंगे और मेरी बहन का भी खुशियाँ ढूंढेंगे। हाँ मेरी लाडो, हाँ हमको विश्वास है तुम्हारे पर। तुम बड़ी होगी तो मेरा हर एक चीज का ख्याल रखेगी। तुम ही लोग के लिए तो जी रहे हैं, नहीं तो मेरे पास सहारा किस चीज का है? तुम्हारा पापा है वो फूटी नजर हम तीनों को देखना नहीं चाहते हैं। एक ससुराल में एक बेटी को, एक बीबी को और क्या चाहिए? पति का सपोर्ट, पति का प्यार और बच्चों को अपना पापा का प्यार। लेकिन हम सबके पास तो वही नहीं है, तो हम लोग को तो क्या ही बोले। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। मम्मी दादी और बुआ हमेशा तुमको बोलते हैं कि तू चली जा अपने मायके अपनी मायके, तो तुम क्यों नहीं जाती है मम्मी? तुम दादी और बुआ का इतना खली खोटी सुन करके क्यों यहीं पे पड़ी हुई है? चल जा नानी का घर। कैसे चले जाएं मेरी लाडो, कैसे चले जाएं? मेरे मायके में भी मेरा पापा बेटी को देखना नहीं चाहता फूटी नजर, वो बेटा को चाहता है। और रह गई मेरी माँ, तो अकेला वो जी क्या करेगी? मेरे को कुछ कर नहीं पाती है मेरी माँ। पापा जिधर से आते हैं उधर से चार बात सुनाते हैं मम्मी को, और हम चले जाएंगे तो फिर से मेरी माँ का जिंदगी में हम बोझ बन जाएंगे। इसी के लिए हम जाना नहीं चाहते हैं मायके। मेरी माँ का किस्मत में मेरे शादी के बाद थोड़ा सा जीने का राहत मिला है, और हम फिर से किस्मत उसका खराब नहीं करना चाहते हैं। मम्मी नाना भी तुमसे प्यार नहीं करते थे? जैसे मेरे पापा हम दोनों बहनों से प्यार नहीं करते हैं उसी तरह? हाँ बेटी हाँ, नाना भी नहीं प्यार करते थे हमसे। वो बस अपना दोनों बेटे पर लाड़ जताते थे, पर मेरे पर नहीं। लेकिन हाँ, जैसे हम तुम्हारे पे जान लुटाते हैं ना, उसी तरह मेरी माँ भी मेरे के लिए जान लुटाती थी। मेरा दोनों बेटी और बीबी कितना कष्ट में है मेरा प्यार नहीं पा करके। आज हमको दिमाग खुला, मेरी माँ और मेरी बहन दोनों हमको भड़का भड़का करके मेरी बीबी और बच्चा से हमको दूर करके रखा है इन लोगों ने। मेरी बीबी काजल को इतना परेशानी होने के बावजूद भी वो अपना दोनों बच्चा को सीने से लगाए रखी है। आज हमको समझ में आ रहा है मेरा जैसा बाप तो किसी को नहीं होना चाहिए। कितना तड़प तड़प के ये लोग एक कमरे में बैठ करके जी रहे हैं। मम्मी बहनी मेरी रो रही है। चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा, मत रो, मत रो मेरा बच्चा। माँ बहनी को लगता है भूख लगा है, इसको दूध पिला दे माँ, इसका पेट भर जाएगा तो नहीं रोएगी। कैसे दूध पिला दे मेरी बच्ची? 2 दिन से कुछ खाए नहीं है, तो दूध कहाँ से होगा? और हम दूध कहाँ से पिलाएं? मेरी बीवी और बच्चा इतना कष्ट कर रहे हैं
और हम आंख से अंधे और कान से बहरे होकर के इतना दिन से इस घर में पड़े हुए हैं। आज हमको पता चला मेरी बीवी का कष्ट देने वाला मेरी माँ और मेरी बहन है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरा आँख खुल चुका है। अब जो हम इन लोग को देंगे करके मेरी माँ और बीवी देखते रह जाएगी। चुप हो जा मेरी बहनी, चुप हो जा। मम्मी के पास दूध नहीं है तो कैसे पिलाएगी? मम्मी 2 दिन से खाना नहीं खाई है बहनी। मेरी मुनिया रानी बने महलों का राजा मिले। मेरी मुनिया रानी बने महलों का राजा मिले। दुख कभी ना आए, खुशियों के मेले घूमे, तुझे गोद में सुलाऊं, तुझे गोद में सुलाऊं। हाँ लोरी 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 सुनाऊं मैं। हाँ लोरी 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 सुनाऊं मैं। मम्मी तुम लोरी सुनाई तो देखो चुप हो गई और बहनी मेरी सो भी गई। मेरी मुनिया रानी बने महलों का राजा मिले। देखे खुशियों के मेले, कभी ना दुख आए, इसे गोद में सुलाऊं, इसे गोद में सुलाऊं। हाँ लोरी 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 गाऊं मैं। मम्मी बहनी देखो चुप हो गई, रो रही थी तो तुम क्यों रोई रही हो अभी तक? मम्मी तू भी चुप हो जा, मम्मी चुप हो जा। मेरे पे विश्वास रखो मम्मी, हम बड़ा होकर के सब ठीक कर देंगे। मम्मी चुप हो जा मम्मी। मेरा लाडो, मेरा बच्ची, हम रो रहे हैं, मेरी बच्ची को कितना तकलीफ हो रहा है। ठीक है बच्चा, नहीं रोएंगे, ठीक है? अब हंस दे तू भी मेरी बच्ची। अरे मेरी दोनों बिटिया रानी कहाँ है? देखो पापा आए हैं। अरे मेरी बिटिया की मम्मी क्यों रो रही है भाई? अब तो हंस दो, हम आ गए। आप कब से कमरे में खड़े हैं जी? आप तो गुस्सा से घर से निकल के चले गए थे ना? हाँ हाँ काजल, हम घर से गुस्सा से निकल के चले गए थे, पर जब हम आए घर तो हम देखे मेरी बेटी और तुमको तड़पते हुए और रोते हुए। आज मेरा आँख खुल गया काजल। अब मेरी माँ और बहन मेरे साथ कुछ भी धोखा नहीं कर सकते हैं। ये लोग मेरे बच्चे और बीवी से प्यार करने से हमको दूर करके रखा था, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब भरपूर प्यार मिलेगा मेरी बच्ची और मेरी बीवी को भी। हम सपना देख रहे हैं कि सच में आप बोल रहे हैं जी, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। मम्मी सपना नहीं देख रही हो, पापा आए हैं पापा। सच में जी, आप बदल गए हैं तो आप अपनी माँ और बहन का बातें तो नहीं ना सुनेंगे? अरे आप अपनी माँ का बात सुन सकते हैं, लेकिन अपना बीवी और बच्चा को भी तो देखेंगे ना जी। देखिए आपकी बेटी आपकी गोदी के लिए तरसती थी, आपके आते जाकर के आपसे लिपट गई। पहले आप उसको डांट लगा देते थे तो सहमी सी रहती थी, आपके पास जाती भी नहीं थी। आज आप प्यार से बात किए तो दौड़ के जाकर के गोदी में चिपक गई। हाँ काजल, हाँ मेरी बच्ची को मेरा प्यार और तुमको मेरा प्यार का बहुत जरूरत है। पापा मेरी छोटी बहन ना भूख के मारे सो गई। मम्मी 2 दिन से खाना नहीं खाई है तो मम्मी कैसे दूध पिलाएगी? हाँ हाँ मेरी बच्ची, हमको सब पता है, हम सब सुने मम्मी बोल रही थी। चलो होटल चलते हैं बाहर, मम्मी के लिए खाना लेकर के आएंगे, फिर मम्मी खाएगी, उसके बाद बहनी को दूध पिलाएगी। ना जी, होटल मत जाइए, होटल से खाना लेकर के मत आइए। अभी सास और ननद देख लेगी तो बोलेगी बीबी के लिए बाहर से खाना लेकर के आ रहा है। काजल अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं,
मेरी बीवी 2 दिन से खाना नहीं खाई है, मेरी छोटी सी बच्ची को दूध का जरूरत है, वो खाना नहीं खाएगी तो बच्चों को दूध कैसे पिलाएगी। बस अभी हम तुरंत यूं गए और यूं खाना लेकर के आते हैं तुम्हारे लिए। कहाँ से लाओगे जी? आपका तो काम धंधा भी सब बंद है, आपके पास तो एक पैसा भी नहीं है। क्या पैसा से होटल से खाना लेकर के आओगे? रहने दो, कुछ घर में ही बना करके खा लेंगे। काजल, अब मेरा आँख खुल चुका है, और रहा सवाल पैसा का, तो हम उधार ही जा करके होटल से लेकर के आ जाएंगे, और हाँ, बाद में दे देंगे। और अब मेरा काम बंद हो चुका है, लेकिन हम मजदूरी भी करके तुम लोग को जरूर कमा करके खिलाएंगे। ऐ जी, अगर आप बोले तो मेरी माँ को फोन लगाएं, कुछ मदद मांग लेते हैं मम्मी से कुछ दिन के लिए। उसके बाद आप जो भी काम करेंगे, उसके बाद तो हम लोग का रोजी रोटी चल ही जाएगा। लेकिन अभी बहुत बुरा वक्त है, मेरी माँ से फोन करके कुछ पैसे मंगा लेते हैं। नहीं काजल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं फोन करेगी तुम अपनी माँ को। तो तुम भी फोन करके अपनी मायके से पैसा मंगाएगी तो मेरी बहन और तुम्हारा में फर्क ही क्या रह जाएगी। मेरी बहन को तो मायके का धन का लालच पड़ गया है, इसी के लिए वो ससुराल में टिकती नहीं है, और अपनी भैया और भाभी को अलग करके रख दी थी। लेकिन आज मेरा कान आँख दोनों खुल गया है, अब हमसे कोई नहीं कुछ करा सकता। आज मेरा जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है जी। इतना खुशी का दिन है कि हम बता नहीं सकते। आज का दिन देखने के लिए तो हम बरसों से तरस रहे थे। मेरी दो दो बेटियां हो गई, दोनों बेटी इतनी बड़ी बड़ी हो गई, पर इतना प्यार आपका हम कभी नहीं पाए थे। और आपका प्यार जब भी मिला तो मेरी दोनों बेटी और हमको मिला, मतलब हम लोग तीनों माँ बेटी को मिला आपका प्यार। मेरी सहेली की जो पापा है ना, उनको हमेशा ला करके देते हैं अपनी बेटी को लॉलीपॉप, और इसको लेकर के रोज खाती है लॉलीपॉप। हमको भी चाहिए पापा लॉलीपॉप। हाँ हाँ मेरी बच्ची, चल मेरे साथ दुकान चल, मम्मी के लिए खाना भी लेकर के आएंगे और तेरे लिए लॉलीपॉप भी खरीदेंगे। जा जा मेरी लाडो, जा पापा के साथ लॉलीपॉप खरीद लेना मेरी बच्ची। मम्मी बाय, हम पापा के साथ जा रहे लॉलीपॉप लेने। बाय मेरी बच्ची, जा लॉलीपॉप लेकर के आओ। मेरी बेटी और मेरा पति का किसी का नजर ना लगे। किसी ने सही कहा है, आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरा दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अगर दूसरी लड़की होती तो भागकर मैके चली जाती, लेकिन हम ससुराल में भी टिके रहे, और आखिर आज हमको पति का प्यार मिल ही गया, और पति का भी आँख खुल गया अपना बीबी और बच्चा के लिए। हे माता रानी, मेरा पति को इसी तरह बनाए रखना, उसको समझदारी देना, और अपना बीबी बच्चा को वो समझ पाए। अरे कुछ ना तो थोड़ा तो दो बोली मीठा बोल ही सकते हैं। बस हमको यही चाहिए मेरे पति से, और कुछ नहीं।